हेडिंग भी लगा लीजिए आप, यूनिक मेथड ऑफ मिक्सचर, यूनिक मेथड इन मिक्सचर कर लो, जिसमें पहला सवाल पूछ रहा हूं, पूरी की पूरी क्लास उसी पे बेस्ड है। मजा ना आ जाए, हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। ठीक है भाई, देखो सवाल क्या है। 70 लीटर के बर्तन में वाइन और पानी का घोल 5:2 के अनुपात में है। यदि 14 लीटर घोल निकालकर 14 लीटर शुद्ध पानी डाल दिया जाए तो नया अनुपात क्या होगा, यह बताना है। तो नया अनुपात क्या होगा यह बताना है। एक बच्चा लिख रहा है मैंने आपके मेथड से किया है, अगर आपने मेरे मेथड से किया है तो उसे भूल जाइए, वो पुराना हो गया, मैंने बदल दिए अंदाज। अब मैं आपको सिखाता हूं, आप ना ताली ठोक दें तो कहना दोस्त। शुरू करें, मुझे बहुत एक्साइटमेंट हो रही है ये बताने की। 70 लीटर के बर्तन में वाइन और पानी 5:2 के अनुपात में था, ये रहा 5:2 के अनुपात में। बहुत ध्यान से समझना, आपका दिल ना जीत लें तो कहना, आपका दिल ना जीत लें तो कहना, ठीक है, दिल ना जीत लें तो कहना। 5:2 के अनुपात में था। नताशा आप बताना एक बात, अगर मैं किसी बर्तन में से 14 लीटर ही निकालूं और 14 ही डाल दूं तो जितना पहले था उतना ही बाद में रहेगा या नहीं, ये बता दो बस, रहेगा या नहीं। अगर मैं किसी बर्तन में से 14 निकाल रहा हूं, देखो जरा ध्यान से, 14 निकाल रहा हूं और 14 ही डाल रहा हूं, तो एक बात तो मुझे समझ में आ गई, एक बात मुझे समझ में आ गई कि भैया जितना पहले होगा उतना ही बाद में रहेगा, उतना ही बाद में रहेगा। तो पहले तो मैंने देखा 5 और 2 7 है, तो मैं समझ गया कि अगर 5 और 2 7 है, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 7 एक ही ऑप्शन में मैं लगा भी दिया, मैं नहीं भी करता कुछ तो भी उत्तर था। समझना, अब समझना, आप मुझे एक बात बताओ, जब आपने 14 लीटर के घोल में से निकाला है उस जिसमें वाइन और पानी था और बाद में आपने पानी डाल दिया है, तो मैं ये पूछ रहा हूं कि पानी को कितनी बार छेड़ा गया है और वाइन को कितनी बार छेड़ा गया है, मुझे इतना बता दो। आप बोलोगे कि गुरुजी जब आपने पहली बार 14 लीटर मिक्सचर निकाला था तब वाइन भी निकली थी और पानी भी निकला था, यानी दोनों चीजों को छेड़ा गया था। छेड़ा गया था या नहीं, छेड़ा गया था। लेकिन आपने बाद में 14 लीटर पानी डाल दिया तो केवल पानी छेड़ा गया था, वाइन नहीं, यानी कि वाइन केवल एक बार छेड़ी गई। वाइन एक छेड़ी गई ओनली एक बार। वाइन मैं नहीं लूंगा, इनको दे दो। वाइन केवल और केवल एक बार छेड़ी गई, वाइन केवल और केवल एक बार छेड़ी गई। आप मुझे बस एक छोटी सी बात बताना, छोटी सी बात बताना, बहुत छोटी बात। अगर 70 लीटर का मिश्रण था, 70 लीटर का मिश्रण था, सुनना, और आपने 14 लीटर निकाला था, तो 14 70 का कितना है? आपने कहा गुरुजी हम 1/5 निकाल रहे हैं। वो लोग कह सकते हैं नहीं, हम 1/5 निकाल रहे हैं, यानी 20%। हम मिक्सचर का 20% निकाल रहे हैं। सुनना, हम मिक्सचर का 20% निकाल रहे हैं। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, पहली बार में वाइन भी 20% निकलेगी और पानी भी 20% निकलेगा। लेकिन मैंने कहा पानी को भूल जाओ, आप तो मुझे यह बताओ वाइन कितनी निकली होगी पहली बार में। आपने कहा मास्टर 1/5, तो इसका मतलब है कि 5 में से 1/5 वाइन निकल गई होगी, एक वाइन 4 बची होगी। अब आप पानी का मत सोचो, पानी तो आपने दोबारा डाला है ना। अब तो आप एक बात सोचो कि अगर पहले भी टोटल 7 था तो अभी भी 7 होगा, अभी भी 7 होगा, यानी 4 ये है तो बचा हुआ 3 पानी होगा। 4:3 का अनुपात है। अगर ये तरीका कोई बता दे, कल मैंने भी आपको पढ़ाया है सेम सवाल, और ये तरीका मुझे पहले से आता था दूसरे सवालों में लगाना, मैंने इसमें लगा के दिखाया है। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? 2 बातें याद रखनी है, सिर्फ 2 बातें याद रखनी है। कौन सी बातें याद रखनी है? जितना पहले था उतना ही बाद में होगा। पहली बात तो ये याद रखनी है, सुनना मेरी बात। 2 बातें याद रखनी है। पहली ये कि अगर यहां 7 है तो यहां भी 7 होगा। पहली बात तो ये याद रखनी है, पहली बात। दूसरी बात, अगर मिक्सचर 20% निकला है, 1/5 निकला है, तो वाइन भी 1/5 निकली होगी। और दोबारा में आपने वाइन डाली नहीं है, इसीलिए आपको टेंशन नहीं लेनी। कंसेप्ट बताओ समझ में आया कि नहीं? मैं 2-3 सवाल कराऊंगा, ना मजा आ गया तो नाम बदल देना मेरा। हलवे की बातें नहीं हो रही हैं, समझे? लो जी, उतार दिया चश्मा, बाहर ही हो रहा था।
अगर किसी ने यह सवाल कर दिया तो मेरी आत्मा और दिल खुश हो जाएगा, मेरी आत्मा और दिल खुश। आपने कहा कि जी 100 में से 20 निकाल रहे हैं तो साहब भैया 100 में से 20 निकाल रहे हैं। मैंने कहा कितना होता है 100 में से 20? तो आपने कहा 1/5 ही होता है। 20/100 1/5 ही होता है। अब कई लड़के तो ऐसे हैं जो इसका 1/5 कर लेंगे आराम से कि भाई इसका टमाटर की प्यूरी डाली है। ये देखो ध्यान से सुनो, आपने 2 बार किसको छेड़ा है? आपने 20 लीटर निकालने के बाद उसकी जगह शुद्ध टमाटर की प्यूरी डाली है। इसका मतलब आपने पानी को 1 बार छेड़ा है। अब पानी को 1 बार छेड़ा यानी आपने इसका 1/5 निकाला है। इसका 1/5 कितना होगा? 0.4। तो मैंने कहा 2 में से 0.4 जाएंगे तो 1.6 बचेगा पानी, वाटर। और प्यूरी, तो आपने कहा गुरुजी टोटल आपने बताया था कि इधर 5 है तो इधर भी 5 होगा, तो बचा हुआ 3.4 प्यूरी हो जाएगी। तुरंत भाग के पॉइंट से पॉइंट हटाओ, आधा करो, 17:8। उत्तर आपके दामन में आ गया। बोलो कैसा लगा तरीका? आपको समझना होगा ना, यहां पे क्या कर रहा है, पानी नहीं डाल रहा, प्यूरी डाल रहा है। तो जो 2 बार छेड़ा है उसका टेंशन नहीं लेना। अरे हम कौन हिसाब किताब रखेगा, 2 बार छेड़ा है, 1 बार छेड़ने पे आदमी परेशान हो जाता है। तो हमें केवल याद रखना है जिसको 1 बार छेड़ा है, पानी केवल 1 बार निकला है। तो आप अगर चाहते, मेरी बात सुनो, जैसे आपको पता था, मेरी बात सुनो, आप पॉइंट नहीं चाहते, आपको पता था कि मुझे 1/5 करना है, ये पता था आपको करना है 1/5, तो आप इस 3-2 वाले रेशियो को 5 से पहले ही गुणा कर लेते। 5 दिया 15, 5 दूनी 10। यहां से आपको पता लग जाता कि उत्तर अब 25 वाला होगा टोटल। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। 25, 17 और 8 25 वाला उत्तर होगा। पहले ही पता लग जाएगा आपको उत्तर देखते ही। कैसे? अब आपको पता है कि आपको इसका 1/5 निकालना है। इसका 1/5 होगा 2 निकालोगे 8 बचेगा। आपको पता है कि जो यहां से ये 2 निकालो उसे बस इसमें जोड़ दो ताकि टोटल सेम रहे, तो 17। जितना यहां से निकालो उसे इसमें जोड़ दो, क्योंकि आप बाद में डाल रहे हो ना उतना पानी, इसीलिए जोड़ दो। 17:8। बोलो कैसा लगा तरीका? देखिए 150 लीटर के मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात 2:3 है। यदि मिश्रण के 30 लीटर को पानी से निकाल दिया तो 30 लीटर का मतलब कितना हिस्सा निकालने की बात कर रहे हो? आपने कहा कि जी 30 हमने निकाला 150 में से, यानी 1/5 निकालने की बात कर रहे हैं। 1/5। तो अब आप मुझे बताइए, आपने क्या किया है, 30 लीटर को पानी से बदला है, तो अम्ल का परसेंटेज पूछ रहा है, यानी इसका 1/5 आपने निकाला है। इसका 1/5 अगर आप निकालेंगे तो इसका 1/5 होगा 0.4, यानी वो 1.6 बचेगा 5 में। टोटल तो अभी भी 5 होगा, मैं फिर से कह रहा हूं टोटल अभी भी 5 होगा। तो 5 में अगर वो 1.6 होगा तो 100 में कितना होगा? आपने कहा 32%। एक तरीका तो ये हो गया, एक तरीका तो ये हो गया कि कोई दिमाग ही नहीं लगाना पड़ा, मैंने देख लिया ये कितना होगा। आपने कहा 1/5 निकलेगा, यानी 1.6। बात खत्म, बात खत्म भाई। एक और तरीका बताता हूं आपको, एक और तरीका बताता हूं इस सवाल का। पहले ये कॉपी कर लीजिए, सेम मेथड है, कुछ अलग से नहीं बता रहा हूं। परसेंट में था तो मैं चाह रहा हूं कि परसेंट ही चले। अब मैं इस सवाल का एक मेथड आपको ये बता रहा था, जैसे आपको यहां पे देख के एक चीज पता चल रही है, आपको यहां पे देख के एक चीज पता चल रही है जी, आपको एक चीज यहां पे देख के पता चल रही है कि 2-3 का मतलब ही क्या है। अगर मैं देखूं, अगर मैं इसको 100 बनाऊं तो आप कहेंगे 5 है, 20 से गुणा करनी पड़ेगी, यानी 40% एसिड है। अभी कितना परसेंट एसिड है? 40%। बोलो है या नहीं? ये तो निकाल लेते होगे, देख के ही पता चल जाएगा कि ये 40% है, ये 60% है या नहीं? आपने कहा कि जी 150 में से 30 1/5 यानी 20% आप निकालोगे। आप कितना निकालोगे जी? 20%। तो कोरिया का बच्चा बता सकता है कि 40 में से अगर 20% निकल जाए तो 32% बचेगा। यही उत्तर है। आप ये पॉइंट का चक्कर नहीं भी लाना चाहते थे तो देख लेते कि पहले एसिड कितना है? 40%। अब मैंने 20% निकाल दिया है। 150 का 30 1/5। आप 1/5 कर लो यार, आप हटा दो, ये परसेंट आपको नहीं पसंद आ रहा ना, 1/5 तो पता है ना आपको, तो आप 1/5 लगा लो। और बताओ, अब चिंता क्यों करते हो? 1/5 तो 40 का 1/5 कितना होगा? तो आप बोलोगे 8 मैंने कम कर दिया, 32% एसिड बचेगा। आप बताओ ये सवाल पेपर में आएंगे तो तकलीफ होगी कभी?